फौज का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शायद इन तीनों मसलों को अलग अलग मसले समझ रही है, और एक चौथा मसला उसने अपने लिए खुद बनाया हुआ है, और वो समझ रही है कि हमारा मसला इमरान खान है। ये फौज की इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है। फौज का मसला इमरान खान नहीं है। फौज का मसला वो लोग हैं जो इमरान खान को, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को और आजादी को इस वक्त सपोर्ट करते हैं। फौज का ये सबसे बड़ा मसला बन गया है। अब फौज ने जिस तरीके से दहशतगर्दों से डील किया है वो तो हमें समझ आती है, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी वो उनके बंदे मरते हैं, कभी इनके लड़के शहीद होते हैं, मगर लोगों से फौज कैसे डील करेगी? आज तो डील कर लिया, पीटीआई से डील कर लिया, चले आप कह लें 90% पीटीआई को फारिग कर दिया। अब ये भी हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि चले प्ले आउट करते हैं, प्ले आउट करते हैं, खुदा न खास्ता इंसाफ की और बेहुरमती होती है। आज 30 दिसंबर है, 8 दिन फरवरी के, 31 दिन जनवरी के, ये हो गए 29 दिन, और फिर एक दिन इस साल का, 40 दिन रह गए इलेक्शन में। अब अगले 40 दिन में फौज जो है, हम कहते हैं सिस्टम चेलम बनाता है, ये चेलम होता है इंसाफ का, और ट्रिब्यूनल भी है, ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल जितने भी हैं ये सब रिजेक्ट कर देते हैं और इलेक्शन जोरी जोरी हो जाता है। हम ये असूम कर लेते हैं, ठीक है, मेरे मुंह में खाक, मगर हम असूम कर लेते हैं। नवाज शरीफ आ जाता है, फर्ज करें कि 8 की शाम को इस वक्त नवाज शरीफ अपना मॉडल टाउन की उसी बालकनी से, जिस बालकनी में वो खड़ा हुआ था 2013 में, मॉडल टाउन की बालकनी से खड़ा होकर खिताब करता है कि मैं वापस आ गया हूँ, या शहबाज करता है, ये दोनों होंगे ना, ये दोनों होंगे, क्योंकि नवाज जो है अभी तक नाअहल है, मगर शायद जब तक उसकी नाअहली भी जो है वो, क्योंकि उसके पेपर्स अप्रूव हो गए हैं। अजीब सी बात है, एक बंदा जो नाअहल है फॉर लाइफ, उसके पेपर्स अप्रूव हो गए, मगर वो एक अलग कहानी है। नवाज पे कभी और आएंगे। हम असूम कर रहे हैं इस वक्त कि नवाज एग्जैक्टली आज से 40 दिन बाद इस वक्त शाम को इलेक्शन जीत के तकरीर करता है कि जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद, पीएम नून पाइंदाबाद। ओके, फिर क्या होता है? 9 तारीख को क्या होता है? 9 फरवरी को क्या लोग घर बैठ जाएंगे? क्या लोग ट्विटर पे तमाशा नहीं लगाएंगे? क्या लोग यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं करेंगे? और मोर देन एनीथिंग, क्या लोग वॉशिंगटन में, लंदन में, न्यूयॉर्क में शोर नहीं करेंगे? और इवन मोर देन दैट, क्या लोग कराची में, कोहाट में, कोयटा में, कहूटा में नहीं निकलेंगे? कैसे निकलते हैं लोग? एक तो हमने देखा है 9 मई जैसा जो सीन होता है, लोग निकलते हैं, मगर वैसे भी रोज लोग निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मजलिस में जाते हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, दफ्तर जाते हैं, ट्विटर पे आते हैं, फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, कोई बात करते हैं। एक ओवरऑल जो है मुल्क का क्या निजाम 9 फरवरी को सही हो जाएगा? हर एक घर बैठ जाएगा? फौज की इस वक्त इस पे रिस्क एनालिसिस क्या है? देखें, ये नवाज को अगर ले आते हैं, इस तरीके से अगर ले आते हैं, तो उसमें एक जो इनका मसला है सबसे बड़ा, जो ये चाह रहे हैं कि ये मसला जो है ये खत्म हो, वो मसला ये है कि वो खत्म नहीं होगा। वो मसला है लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी जो है वो इनकी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये इनके लिए बहुत मसला है, क्योंकि इनके इनका जो गोल है, क्योंकि ये इन्होंने SIFC बना लिया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। जनरल साहब जो है माशाल्लाह से वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट इन चीफ भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक भी हैं, हर चीज है। जनरल साहब ने बहुत सारे अपने वजन उठाए हैं, मगर सबसे बड़ा जो उन्होंने बर्डन उठाया है अपने कंधों पे, ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, खुद वो कहते हैं कि वो मईशत को सही करना चाहते हैं। किसी भी मईशत के इकोनॉमी 101 के किसी भी स्टूडेंट को पता है कि स्टेबिलिटी चाहिए होती है मईशत को चलने के लिए। क्या स्टेबिलिटी मिलेगी 9 मई को? 9 मई कह रहा हूँ, 9 फरवरी को स्टेबिलिटी मिलेगी? आप ये बताएं। देखें, आपके जो टैक्टिक्स हैं, अब मैं जनरल साहब से और उनकी फौज से बात कर रहा हूँ, आपके टैक्टिक्स जो हैं बड़े सिंपल हैं। आपके तीन किस्म के डंडे हैं। एक आपका बड़ा डंडा है कि मार दो, ये आपका हम इस्तेमाल करते हैं, मगर किया हुआ है आपने और करते भी रहेंगे क्योंकि आप फौज हैं। एक बड़ा डंडा आपका, आप वक्त पे निकालते हैं कि मार दो, बंदे को फारिग कर दो। एक बीच वाला डंडा है, दरमियाना डंडा है कि अबडक्ट कर लो, इधर उधर गायब कर दो, कुछ अरसे के लिए ऐसे जरा बर्फ पे लिटा दो, ट्रेन से टांग दो, ठीक है। और तीसरा जो आपका डंडा है वो है जेल, केस, कोर्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, नैब, ये 3 आपके डंडे हैं। ये तो ठीक है, ये डंडे जो हैं ये सियासी लीडर्स के लिए, इमरान खान के लिए या शेख रशीद के लिए या शाह महमूद कुरैशी के लिए ये डंडे काम करते हैं क्योंकि वो इनफरादी लोग हैं। मगर ये डंडा, ये पूरा ये जो 3 आपके डंडे हैं ना, गोल्डी लॉक्स, इसे मैं फौज का गोल्डी लॉक्स फॉर्मूला कहता हूँ। बड़ा डंडा, दरमियाना डंडा, छोटा डंडा, राइट। क्या आप जेल भरना शुरू कर देंगे आप जब लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से निकलेंगे? हमने देखा है, आपने ब्लॉगर्स को उठाया है, आपने टिकटॉकर्स को उठाया है, क्या वही करते रहेंगे? इनडेफिनेटली यही करते रहेंगे? इनडेफिनेटली क्या आप यही करते रहेंगे पाकिस्तान की आवाम के साथ? और क्या अगर आपने ये इनडेफिनेटली किया तो आपकी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, वो जो आप चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को मिले, क्योंकि वो आपने सबसे बड़ा जो बेड़ा उठाया वो इकोनॉमी का है, क्या आपको मिलेगी? देखें, ये एक 3 मसालों वाला ना इस वक्त ये इनकी रेसिपी बन गई है। इसमें नमक भी है, इसमें मिर्च भी है, इसमें गरम मसाला भी है। मिर्चें इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा डाल दी है।